अस्सलाम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। आज पूरा दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर थोड़ा रिसर्च कर रहा था, देख रहा था। मेरे ख्याल से आपने उसका नाम सुना होगा और वो है जेन स्ट्रीट। ये एक कंपनी है जिसके बारे में एलिजिडली कहा जाता है कि इस कंपनी ने बिटकॉइन की प्राइस को रिसेंट टाइम में सप्रेस करके रखा है। और एक बहुत बड़ा रीज़न भी हो सकता है कि जो हमें इस टाइम के अंदर बिटकॉइन की रैली नज़र नहीं आई, रिस्क एसेट मार्केट ऊपर जाता हुआ हमें ऑल्ट कॉइन का बिटकॉइन का नज़र नहीं आया, जबकि ओवरऑल मॉनेटरी एक्सपेंशन हो रही थी, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे थे, मार्केट में पैसा छप के आ रहा था। तो जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी और इस तरह की कंपनीज का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। इस कंपनी ने बिटकॉइन की प्राइस को मसनूई तौर पर सप्रेस करके रखा और उन्होंने बहुत बड़ा गेम किया है। 2025 के अंदर ये कंपनी जो है ये बहुत प्रॉफिटेबल कंपनी साबित हुई। 2025 के अंदर सिटी बैंक पूरा जो ग्रुप है उनसे ज़्यादा प्रॉफिट इस कंपनी ने बनाया। चेस बैंक उससे ज़्यादा प्रॉफिट इस कंपनी ने एक साल बनाया ट्रेडिंग करके। अब इन्होंने गेम क्या किया है ये मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने असल जो गेम किया है समझना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, ये कंपनी है जिसको ये इम्यूनिटी हासिल है लीगल सिस्टम, यूएस फाइनेंशियल लीगल सिस्टम के थ्रू इम्यूनिटी हासिल है कि इस कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है अपने ऑडिट करवाने की अबाउट देयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। और इस कंपनी को ब्लैक रॉक ने अपने वेंडर लिस्ट के ऊपर डाला हुआ है, जिसके थ्रू ब्लैक रॉक ने अपनी एक फाइनेंशियल सब्सिडरी के तौर पे इस कंपनी को रखा हुआ है। जो ब्लैक रॉक के शेयर्स हैं, जो ईटीएफ है, स्पॉट ईटीएफ है बिटकॉइन का, ब्लैक रॉक का आई शेयर जो स्पॉट ईटीएफ है, उसके अंदर ये कंपनी पार्टी है। अब मैं वो समझाता हूँ पार्टी कैसे है। जो गेम इन्होंने किया है वो कैसे इन्होंने गेम किया है। ये जो कंपनी है ये जो बिटकॉइन ईटीएफ की प्राइस होती है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करती है ब्लैक रॉक की। मतलब अगर बिटकॉइन की प्राइस गिर रही है या ऊंची ऊपर जा रही है बिटकॉइन की प्राइस, तो उस वक्त ये कंपनी बाय या सेल करती है जो स्पॉट ईटीएफ है उसको, ताकि मार्केट की प्राइस और स्पॉट ईटीएफ की प्राइस एक दूसरे से मैच कर सके। चार कंपनीज ब्लैक रॉक के साथ मिलकर करती हैं बिटकॉइन के ईटीएफ के लिए। उनमें से एक जो है वो ये कंपनी है जिसका बारे में आपको बता रहा हूँ। और इस कंपनी को इंडिया ने भी बैन किया हुआ है। वहाँ पे इनके ऊपर लॉ सूट हुआ, इनको बहुत बड़ा फाइन हुआ क्योंकि ये लोग इंडियन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। और इसी सेम कंपनी ने चाइना के अंदर सिल्वर के साथ भी ये किया और चाइना के अंदर भी ये कंपनी बैन है, इसके ऊपर लॉ सूट हुआ है। तो इस कंपनी का रेपुटेशन दुनिया में जो दो बड़ी इकोनॉमीज हैं चाइना इंडिया, दोनों में अच्छी नहीं है। और यूएस के अंदर ये धड़ल्ले से कंपनी घूम रही है। ब्लैक रॉक के ईटीएस के साथ इनके साथ पार्टनरशिप है और जो सीन ये कर रहे हैं वो मैं बताता हूँ। ब्लैक रॉक की वेंडर लिस्ट के ऊपर ये कंपनी मौजूद है। हैरत की बात है, हैरत की बात है कि ब्लैक रॉक को कैसे ये मालूम नहीं होगा। जो इतनी बड़ी दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ब्लैक रॉक, उनको कैसे पता नहीं होगा। तो ब्लैक रॉक का ईटीएफ जब ये लोग बाय करते हैं, उसको बाय करने के बाद ये लोग अगले दिन रोज़ सुबह 10 बजे जो वॉल स्ट्रीट का ओपनिंग का टाइम था उस पर विंडो ढूंढते थे जहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम है और लिक्विडेशन जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बहुत कम है, वो लिक्विडिटी गैप का टाइम ढूंढते थे। हर रोज़ 10 बजे ये लोग 2% मार्केट को ड्रॉप करते थे, जो इनके पास ईटीएफ्स होते थे उनको बेचकर मार्केट में डंप करके उसको ड्रॉप करते थे एलिजिडली। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम है, इस चीज़ का इनके ऊपर लॉ सूट हो गया है। उसके बाद फिर ये लोग साथ ही साथ उससे पहले मार्केट को शॉर्ट कर चुके होते थे। डंप के अंदर ऑलमोस्ट ये लोग 10% लॉस पे बेचते थे और मल्टी हंड्रेड्स परसेंट प्रॉफिट ये बनाते थे शॉर्ट करके। और उसके बाद फिर सस्ते दामों 2% जब मार्केट गिरती थी, रोज़ डेली जब वॉल स्ट्रीट ओपन होता है उस टाइम पे जब 2% मार्केट ये गिराते थे बिटकॉइन की, फिर नीचे से बिटकॉइन को बाय भी कर लेते थे। जो ब्लैक रॉक का ईटीएफ है बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ, उसको बाय भी कर लेते थे। तो एक तरफ वो स्पॉट ईटीएफ जो इनके पास था उसको बेचकर ये लोग मार्केट की प्राइस नीचे लेके जाके अपने शॉर्ट में कमाते थे और दूसरी तरफ ये लोग सस्ते दामों खरीद के ब्लैक रॉक को भी फायदा पहुंचाते थे। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। ऐसा हो नहीं सकता कि ब्लैक रॉक को मालूम ना हो। सिर्फ 4 कंपनीज ब्लैक रॉक के साथ रजिस्टर्ड हैं जो ब्लैक रॉक के साथ बिटकॉइन की ईटीएफ की प्राइस को सस्टेन करने के लिए और स्टेबल करने के लिए और मार्केट की प्राइस से मैच करने के लिए ये काम करती हैं। उनमें से ये एक कंपनी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ब्लैक रॉक के सीईओज, ब्लैक रॉक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्लैक रॉक के ऑडिटर्स, ब्लैक रॉक के फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, मार्केट एक्सपर्ट्स, ट्रेडर्स, उनको मालूम ना हो कि इस कंपनी की ये प्रैक्टिस है और ये कंपनी कर रही है। तो ब्लैक रॉक डेफिनेटली इसकी पार्टी ज़रूर होगी, उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये सारे का सारा गेम हुआ है जिसकी वजह से बीटीसी की प्राइस बड़ी सप्रेस रही है और लोगों को लगा बीटीसी बेरिश हो रहा है, बेरिश हो रहा है। इवन दो हर आधे घंटे के बाद वो 2% का गैप या हर रोज़ वो 2% का गैप फिल हुआ, बट स्टिल ये एक बहुत बड़ा मैनिपुलेटिव आर्म था जो मार्केट में ऑपरेट करके बिटकॉइन की प्राइस को सप्रेस करके रख रहा था, जिसकी वजह से हमें ऑल्ट्स की प्राइस के अंदर भी आज तक सप्रेशन नज़र आई है। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन ने जहां ऊपर जाना था वहां ये लोग धड़ल्ले से बार बार ईटीएफ सेल कर रहे थे। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये लोग ये कर रहे थे? क्योंकि जब इनके ऊपर लॉसूट ओपन हुआ है, जिस दिन लॉसूट उनके ऊपर हुआ है, अगले दिन से
10 बजे वाली सेलिंग ख़त्म हो गई। अगले दिन से 2% 10 बजे वाला ड्रॉप ख़त्म हो गया। तो आप मतलब कॉमन सेंस की बात है कि कौन कर रहा था, क्या कर रहा था। बट एनीवेज़ ये एक डेवलपिंग चीज़ है, इसके ऊपर जो मज़ीद डिटेल आएँगी बताऊँगा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इनके ऊपर नज़र रखना पड़ता है, सीखने के लिए भी चीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को फिर बयान कर रहा हूँ कि जो मार्केट की इस वक़्त सप्रेस्ड प्राइस है, ये मार्केट का फंडामेंटल, ये बिटकॉइन की डिमांड, ये बिटकॉइन नेटवर्क पे काम या ये ऑल्ट कॉइन्स पे काम को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस तरह की काली भेड़ों की वजह से मार्केट की प्राइस बीटीसी की दबी रही है, गिरी है और कॉस्मेटिक तौर पे, अननेचुरल कॉज़ के तौर पे वो प्राइस गिरी है। तो ये इसके ऊपर मैं बताना चाहता था आपको। मज़ीद अपडेट होगी ज़रूर शेयर करूँगा। जो लोग जॉइन करना चाहते हैं बुल आर्मी कम्युनिटी को, ये जो ईमेल और टेलीग्राम स्क्रीन पे घूम रहा है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।